সীমান্তে নজরদারিতে গ্রামবাসীদেরও সামিল করতে ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন শুরু করলো বিএসএফ। এই কর্মসূচি উপলক্ষে সোমবার পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে বিএসএফ এর মালদা সেক্টরের সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিএসএফ এর মালদা সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত ডিআইজি অজিত কুমার। ভিজিলেন্স সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্য উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান তিনি বলেন, ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহে বিএসএফ কর্মীদের সীমান্তে মানুষজনকে ভিজিলেন্সের উদ্দেশ্য জানান। ভিজিলেন্স সম্পর্কে মানুষ যাতে পুরো বুঝতে পারে তার জন্য কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার ও পোস্টার লাগানো হয়। বিএসএফ এর তরফ থেকে যে আধিকারিকেরা ভিজিলেন্সের দায়িত্বে থাকেন তাদের ফোন নম্বর ব্যানার পোস্টারে দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষ সীমান্তে কোনো বেচাল দেখলেই বিএসএফদের খবর দিয়ে সতর্ক করতে পারেন অথবা কোনো সন্দেহজনক দেশদ্রোহী কার্যকলাপের বিষয় আজ করতে পারলে বিএসএফকে জানানো হয়। এক সপ্তাহ ধরে এই কর্মসূচি চলবে। মালদা হেডকোয়ার্টারের অধীনে সমস্ত সেক্টরে 7 দিন ধরে এই কর্মসূচি পালিত হবে। সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মী ও আধিকারিকেরা সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে সবসময় সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলে। এতে তারা যেমন নিজেদের সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, তেমনি বিএসএফ নিজেদের কাজ ঠিকমতো করতে পারে। हमें इस बिजनेस वीक में एक शपथ लेनी होती है। शपथ शब्दों की नहीं होनी चाहिए, हमारे मनसा वाचा कर्मणा में परिलक्षित होनी चाहिए। तो अभी मेरे सावधान आने पर आप लोग सभी सावधान होंगे और शपथ ग्रहण ये जो मैं की हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा वचनबद्ध होना। जीवन के सभी क्षेत्रों में शुद्धता के साथ कानून के नियमों का पालन करूंगा। मैं ना तो रिश्वत लूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्ट उचित एजेंसी को दूंगा। साल में एक बार विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है। अभी जो प्रेजेंट में अवेयरनेस वीक मनाए जा रहे हैं वो 18 अगस्त से 17 नवंबर के बीच में जो मनाए जाने हैं उसी का ये सेकंड पार्ट है। आज जो मनाए जा रहे सप्ताह ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य बीएसएफ में आंतरिक पारदर्शिता लाना है, कार्यों के प्रति पारदर्शिता और किसी भी तरह के जो करप्शन से रिलेटेड इशू हैं उसको त्वरित रूप से निपटाने की के पर्पज से किया जाता है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इशूज हैं जिसमें फ्रॉडिज्म की संभावना रहती है उसको देखने की ज़रूरत है और देखा जाता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाई जाने के लिए कि आप किसी भी करप्शन के प्रति जागरूक हों और उसका प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। तीसरी चीज़ जो है लंबित शिकायतें, अगर किसी तरह की भी कोई शिकायतें हैं, चाहे वो सिविल की हो चाहे बीएसएफ के इंटरनल मैकेनिज्म से संबंधित हो, उसकी त्वरित निपटारा की जाती है। तो ये पर्पस अपने बीएसएफ अवेयरनेस वीक का जो है ना अभी लोग बनाए जा रहे हैं। जी, जीरो करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें एफर्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक फोरम पर बताई नहीं जा सकती है, लेकिन एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं। जैसा आप सभी को विदित होगा कि बीएसएफ 24/7 के तर्ज पर काम करती है। बॉर्डर को 1 मिनट के लिए भी खाली कभी नहीं छोड़ा जाता है और 3 लेयर में हमारी ड्यूटी जवान कर रहे हैं, फेंसिंग के आगे, फेंसिंग के साथ और डेप्थ एरिया में। तो बॉर्डर पर 1 मिनट में खाली, साथ ही साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारे बीएसएफ में हैं जो कि दिन रात अलग अलग तरीके से सर्विलेंस इक्विपमेंट है जिससे चौकसी की जाती है। हमारा जी सेटअप है जो कि
डेप्थ एरिया में चाहे बॉर्डर एरिया में जो भी ये उसमें बहुत इफेक्टिव वे में काम कर रही है और काफ़ी सीजर्स जी के इंफॉर्मेशन पर किए जाते हैं। सर गांव में विजिलेंस अवेयरनेस के लिए बारे में आप लोग क्या करें? जी, गांव में विजिलेंस अवेयरनेस के लिए हम लोग छोटे छोटे सेमिनार इकट्ठे करते हैं, गांव वाले को इकट्ठा करते हैं, पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं और उनको इकट्ठा कर जागरूक किया जाता है। कोई भी आपको शिकायत हो बीएसएफ के प्रति या दूसरी कोई शिकायतें हैं तो आप विजिलेंस सेल को इन्फॉर्म करें और उस पर तुरंत एक्शन होगा। जागरूकता अलग अलग तरीके से फैलाई जाती है, एक तो पोस्टर्स और बैनर्स के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके, और जो विलेजर्स के जो प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी बताया जाता है कि आप लोगों को जागरूक करें। इस अवेयरनेस के लिए कोई टोल फ्री नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर? जी, वो पूरे बॉर्डर में डिस्प्ले किए हुए हैं, इस नंबर पर कोई कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, पूरे बॉर्डर पर डिस्प्ले किया हुआ है। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ये सब की तरफ से कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा जी, अगर, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन, क्या कार्रवाई हो सकता है? इसमें हमारे बहुत वेरियस टाइप के एक्शन है। इनिशियली सबसे पहले हमारे यहाँ जी ब्रांच और विजिलेंस ब्रांच किसी भी तरह करप्शन पर बहुत कड़ी निगाह रखती है। साथ ही साथ बीएसएफ का इंटरनल मैकेनिज्म है जो कि बीएसएफ को करप्शन फ्री रखने में के लिए दिन रात काम करते हैं। इसके बाद भी अगर करप्शन की कोई चीज़ नोटिस में आती है तो अगर सबूत पर्याप्त हैं तो इमीडिएटली इस पर एक्शन, ऑफेंस रिपोर्ट या चार्जशीट पर जो भी कार्मिक हैं उनको लेकर तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर तथ्य स्पष्ट नहीं है तो बीएसएफ का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, वो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, आरओई की जाती है, और उसके जो आउटपुट आते हैं उसके आधार पर एसएसएफसी, जीएसएफसी, पीएसएफसी जो कि कोर्ट मार्शल टाइप का बीएसएफ की है, उस पर एक्शन लिया जाता है और कठोर कार्रवाई की जाती है। सर मालदा बीएसएफ जो सेक्टर जो एरिया है, जी, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है जी, वो लगातार बोल रहा है जो फेंसिंग का जो कार्यक्रम जो अभी तक कोई इलाका में अभी तक नहीं हुआ है। जी, मालदा सेक्टर में भी बहुत इलाका है, जी, गोविंदपुर से लेकर बावनगढ़ से, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जैसे ममता की सरकार, जी, वो लोग बोल रहा है जो फेंसिंग के लिए वो लोग तैयारी है। तो अभी स्थिति क्या है सर, अभी की फेंसिंग के लिए कुछ काम हो रहा है सर? देखिए इसमें बहुत सारे पैचेज हैं जिसमें फेंस नहीं है। नहीं होने की बहुत बड़ी वजह क्या है कि लैंड अभी बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किया गया है, प्रक्रिया जारी है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और टाइप का ये चीज़ें हैं क्योंकि सिविलियन से लैंड लेना गवर्नमेंट के और फिर जाकर बीएसएफ का, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मेन फेंस नहीं लगने की वजह क्या है कि फेंस बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किया गया है, इसकी वजह से लगने का गैप है। सर उन लोग बोल रहा है जो पिलर सादा व्हाइट कलर का पिलर भी लग गया है, जी, चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं। कार्य जो है प्रगति पर चल रहे हैं, ठीक है, कार्य चल रही है प्रगति पर, लेकिन पूरी तरह फेंस पूरे एरिया को करवाना एक लंबा प्रोसेस है और घनिष्ठ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस के हिसाब से काम। और एक सवाल सर, एक्चुअली कल भी 2 बांग्लादेशी इधर में आया था, अरेस्ट भी हुआ है जी, तो अक्सर इसका यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि बीएसएफ काम नहीं ठीक ठाक नहीं कर रहा है, वो अंदर आ जा रहा है सीमाना के इस पार से इधर में, तो यही क्या मतलब ये जो एलिगेशन है ये सच है सर? बीएसएफ ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस पर कि बीएसएफ बहुत तत्परता के साथ काम कर रही है, और जैसा बताया मैंने कि 24/7 पर बीएसएफ बैन करती है। आरोप प्रत्यारोप का जहाँ तक है, आरोप लगाने के लिए कोई भी फ्री है। बीएसएफ इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे बीएसएफ की बदनामी और देश की बदनामी हो। थैंक यू सर।